मेरा कोई सोशल मीडिया से कोई नाता, इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। एम करुणानिधि की रैली के अंदर 4 लाख से कम लोग नहीं आते। 5-5 मिनट तक ताली, एक डायलॉग पे तालियां, इतना बड़े मैंने तो तंत्र भी है, तंत्र किया है। सामने बैठ के मुर्दों के साथ मेरे फार्म हाउस में वो अमावस्या की रात में कोई आदमी टॉर्च लेके चल रहा है। मैंने सारे कपड़े उतारे, नग्न अवस्था में, और जूते पहने। अघोरी संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह की वो डिजायर, वो इच्छा जब डेड बॉडी के साथ सेक्स करने की। शनि को उतारना है, थाली में दीपक रखिए, कुछ दान दक्षिणा रखिए, और एक राखी का डोरा रखिए, और वेश्या के द्वार पर जाकर वेश्या से राखी बंधवाइए। सेंचुरीज कोई भी हो, जब भी किस्मत की बात आती है ना, और स्पेशली उसे कोसने की बात आती है, तो बहुत सबसे पहले भगवान की ही याद आती है। और हमने उत्तर द पुत्र का ट्रेलर देखा, मजा आ गया। और हमारे साथ हैं अनु जी और रुखसार जी। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत तारीफ हो रही है और लोगों की उम्मीदें बहुत हैं। मैंने ना कमेंट्स पढ़े, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बट एक्चुअली मैंने कमेंट्स पढ़े ट्रेलर पे, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बहुत डिफरेंट है और लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी। तो मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप बताइए, आप लोगों को किस किस तरह से फीडबैक्स आए हैं ट्रेलर के बाद? ये बता सकते। सर जी, चले लेडीज फर्स्ट। मुझे नहीं, मेरे तो जो इंस्टाग्राम ही है मेरा, एक जो है फेसबुक वगैरह तो नहीं है मेरे पास। तो उस पर बहुत ज़्यादा, अभी शायद 20 मिलियन तो हो गए हैं, और लोगों को बहुत इंतज़ार है कि अरे हम लोग देखेंगे। कहते तो वैसे सब लोग हैं, लेकिन इतने लोग कहें तो फिर आपको लगता है कि शायद कुछ अच्छा हो रहा है। और जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली के जो भी लोग हैं, वो लोग भी बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो आपको बिल्कुल ब्लंट एक देते हैं कि यार नहीं, ये तेरी फिल्म मैं नहीं देख सकता या देख सकती। बट बहुत ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि हम जाएंगे थिएटर में। मैंने कह दिया कि भाई जो आप लोग हैं, आप लोग टिकट ला के दिखा दीजिएगा मुझे, उसके बाद लाकर दिखा दीजिएगा। ऐसा नहीं, जो बहुत करीबी लोग होते हैं ना, उनसे आप कह सकते हैं कि इतना आप कह रहे हैं, टिकट ला के दिखा दीजिएगा। ओके, प्रूफ चाहिए बॉस। यस अनु जी, हाउ इज द रिएक्शन? फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ खास मिला? नहीं, मैंने आपसे पहले कहा, मैडम ने जवाब देने से पहले, मेरा कोई सोशल मीडिया से कोई नाता। फैमिली, फ्रेंड्स, आई एम नॉट सेइंग सोशल मीडिया। कौन है मेरे फैमिली में? कोई किसी को पता ही नहीं। मैं तो वाइफ अमेरिकन है, बच्चे अमेरिकन है, उनका कुछ लेना देना नहीं है, और मैं पूछता भी नहीं। अच्छा। क्योंकि शायद मैंने उनसे बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरी मैनेजर है, वो सारा मेरा सोशल, क्या बोलते, सोशल मीडिया प्रीति, वही सोशल, उसके पास से आप मेरा मोबाइल देखें, कोई ऐप भी नहीं मिलेगा। मैं अपने बच्चों से पूछता भी नहीं, मेरे ऑफिस के बच्चों से कि क्या भाई, कुछ नहीं। यही आके बोलते थे सर ऐसा आ गया है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, गालियाँ पहले बता दे, तो 2-4 गालियाँ भी बढ़ जाती हैं। तो मैं ठीक है अब क्या कर सकते हैं भाई, बेकार में गालियाँ, बस दैट्स इट। इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं। और दूसरी एक बात, आपने सवाल तो अच्छा किया जी, और मैडम ने एक बात जवाब दिया कि मैं बोलूँगी कि टिकट खरीदो। मुझे एक घटना याद आ रही है जी। तमिलनाडु के एक बहुत बड़े राइटर थे जिनके कमाल के डायलॉग थे, और कालांतर में जाके वो मुख्यमंत्री बने। एम करुणानिधि। हाँ, ये मुख्यमंत्री बने। नहीं, बट वो राइटर थे। छोटे मोटे क्या स्पीच देते थे एम करुणानिधि। उनके बेटा अभी थे स्टालिन। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक याद आ गया किस्सा। एम करुणानिधि की रैली के अंदर 4 लाख से कम लोग नहीं आते थे, ऐसा मैंने सुना है जी। और जो धारा प्रवाह वो स्पीच देते थे, लोग खड़े होकर 5-5 मिनट तक तालियां बजाते थे। 5-5 मिनट तक तालियां, एक डायलॉग के ऊपर तालियां। इन क्या तरीका, तकरीर देते थे, जोशीला भाषण देते थे। हाँ, वही। तो मैंने सुना है उन्होंने हमेशा एक भाषण में कहा है, तुम मेरा भाषण सुनने के लिए तो आते हो,
तुम मेरा भाषण सुनने के लिए आते हो, यहाँ ताली भी बजाते हो, लेकिन वोट देने के लिए एमजी रामचंद्रन के पास चले जाते हो। इट्स फैक्ट। भाषण मेरा सुनने आते हो, तालियां मुझे बजाते हो, मेरी रैली में मतलब 2 लाख आ जाए तो लोगों को लगता है बहुत कम आ गए, मेरा भाषण सुनने आते हो, डायलॉग सुनने आते हो, लेकिन वोट देते हो तुम एमजी रामचंद्रन। इसीलिए प्रूफ चाहिए बॉस, है ना। तो सोशल मीडिया पे जो भी रिस्पॉन्स हो सर आंखों के ऊपर, लेकिन अब पता पड़ेगा 24 जुलाई को उत्तर द पुत्तर में कि सोशल मीडिया के रिस्पॉन्स को हम कितना, उन कदमों को कितना हम सिनेमा घरों तक पहुंचा पाते हैं। जी जी जी, आप कभी सोचे नहीं कि सोशल मीडिया पे भी आना चाहिए, आई मीन एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि रुखसार जी ने बोला 20 मिलियन, लोग प्राउड के साथ बताते हैं कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं। कुछ लोगों ने तो फेक फॉलोअर्स भी बनवाए, ये बहुत सारी खबरें हैं, उस बारे में सबको बताया, बट आपने कभी नहीं सोचा आप फिल्मों में? नहीं, वो डिपार्टमेंट मेरी जो मैनेजर है, जो वो है इनका प्रीति शर्मा, हाँ, वो हैंडल करती हैं। हाँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। उनको वो मुझसे रिक्वेस्ट कर देती है, सूफी खान को बोल देती है कि सूफी एक वीडियो बनवा देना, ये होली की शुभकामनाएं का ये बैठ के बैठा देते हैं वहाँ पे, सर सब लोगों को होली, दिवाली, ईद की आप वो दे दीजिए, मैं दे देता हूँ, बस खत्म हो गया। मैंने कभी पूछा नहीं कि क्या है। फिल्म का नाम है उत्तर दा पुत्तर, समथिंग पंजाबी भी है इसमें, क्या है? अब पुत्तर शब्द पंजाबी है जी, और उत्तर शब्द जो है, हिंदी उत्तर जो शब्द है, हाँ, उत्तर को राइम करने के लिए उत्तर दा पुत्तर, उत्तर का मतलब नॉर्थ दिशा, अच्छा, और संस्कृत में उत्तर का मतलब आंसर भी होता है, तो ये डबल खेल खेला है, लेकिन यहाँ पे उत्तर का अर्थ नॉर्थ डायरेक्शन है, कि नॉर्थ डायरेक्शन का पुत्तर है। रुखसार जी, कभी लाइफ में ऐसा आया है जब आप किसी काम को करने से पहले थोड़ा सा किस्मत पे करके कुछ सुपरस्टिशन, जिसे हम कुछ मे बी टोटका भी बोल सकते हैं, समथिंग? बहुत अच्छा शब्द कहा आपने, टोटका। टोटका, हाँ। नहीं भाई, मैं किसी टोटका किसी चीज में नहीं हूँ। नहीं, कभी नहीं किया है कि भगवान प्रार्थना पूरी कर दें, वो जो भी? नहीं, वो बिल्कुल अलग चीज अलग। हाँ, नहीं, उसके लिए समथिंग, सपोज लेट्स फॉर एग्जांपल कि मैंने, अच्छा, मैं चादर चढ़ाऊंगी और हाँ, वही वाली। हालांकि मैं जाती हूँ, निजामुद्दीन औलिया साहब की डिसाइपल हूँ मैं, बट मैं वो सब। अनु जी, आप ये मेरा इन सब चीजों, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत जाना है मैंने, और सिर्फ पढ़ के ही नहीं, मैंने तो तंत्र किया है। सच्ची? जादू तंत्र, अरे शमशान में बैठ के मुर्दों के साथ। प्लीज बताइए थोड़ा। हाँ, वो भी किया है। रात के 12 बजे छना थाली के अंदर जाके गंगाराम काकत है, उनके साथ बैठ के हाँ ये खा ले, यहाँ पे मिठाई छोड़ के गए, नारियल छोड़ के खा ले, छोड़ो गिर तो नहीं लग रहे हो। वो तो सब किए हैं। बट व्हाई? इंटरेस्ट हो गया था बच्चे को। डर नहीं लगा आपको? पहले लगता होगा, लेकिन फिर लगा कि ठीक है, क्या बात है, डर छूट गया। आप ताज्जुब करोगी, एक बार, ये कुछ साल पहले की बात है, मैं भी कुछ साल पहले का मतलब हो सकता है 16 साल पहले की बात है। मैं अपने राठौली वाले फार्म पे था, और उस दिन भाऊ बीज की वजह से पूरा का पूरा स्टाफ को मैंने छुट्टी दे दी, मैनेजर को भी और जो वर्कर्स है सबको। मैंने कहा तुम जाओ, कोई मतलब नहीं। और अमावस्या, ये जो अमावस्या की होता है, दिवाली अमावस्या में आती है, उसके 2 दिन बाद आती है। मैंने कहा यार वाइन पीता हूँ, 2 ग्लास मैंने वाइन के पिए, बनाया। उसके बाद मित्रों का फोन आ गया कि दादा आ जाओ। मैंने कहा खिचड़ी बनवा देना। गाड़ी चलाई, सबसे पहले बंगला लॉक किया, उसके बाद मेन गेट खोला, गाड़ी को ड्राइव करके मेन गेट के बाहर पहुंचाई और मेन गेट बंद किया और गाड़ी लेके वहां पे पहुंच गया। वहां पे उन्होंने 2 और वाइन के ग्लास पिला दिए, खिचड़ी खिलाई, बातचीत करके मैं वापस आके बैठ गया। ओके, अब वहां वापस आके बैठ गया। मैंने कहा 1 ग्लास और पी लेता हूं, तो अच्छा खासा मैं अच्छे उसमें हो गया। अचानक मुझे ऐसा लगा कि हमारे फार्म के 3 लेवल है, 3 लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है, मतलब ये लेवल और ये लेवल, ऐसे ऐसे। और मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे फार्म हाउस में वो अमावस्या की रात में कोई आदमी टॉर्च लेके चल रहा है।
मैंने जड़ी हुई थी। मैंने सारे कपड़े उतारे नग्न अवस्था में और जूते पहने और मैं उससे ज्यादा टॉर्च लेके वो टॉर्च वाला भाग गया, चोर था। वो करके भाग गया और इस बात की खबर मेरे गांव में पहुंच गई। अब आप सोचो क्या आलम होगा। ये तो अभी अब सोचो मैं जब मैं 8वीं या 9वीं क्लास में होऊंगा तो मेरे गट्स देखिए। क्या अब यही गट्स थे। हाँ बिल्कुल। वो एक गंगाराम काका थे, वो बहुत तंत्र मंत्र के प्रयोग करते थे। उनके साथ चला, छोरा डर तो नहीं रहे हो? मैंने काका नहीं डर रहे हो, आ जाओ। फिर वो घुंघरू पहनते थे और वो एक जगह थी जहां तक, अभी तो बस्ती बहुत बढ़ गई, बहुत सारे मकान हो गए। हमारे कैलाश वोरा जी अभी कल आए थे, आज नहीं आए, तो वो बताते थे, बचपन के दोस्त थे वो। अच्छा। कि वो उसके बाद मेला ग्राउंड शुरू हो जाता था, मेला ग्राउंड के बाद शिव मंदिर था और उसके बाद अखाड़ा था, फिर नदी थी, नदी के उस पार शमशान था, शिव मंदिर, बजरंगबली का मंदिर, अखाड़ा गोदते थे और उसके बाद नदी है, नदी का पुल क्रॉस किया तो शमशान भूमि है। तो ये लास्ट मकान मुझे याद है किसी डॉक्टर सानी का हुआ करता था उस टाइम के ऊपर, और वो क्रॉस करके वो काका घुंघरू पहन लेता था और थाली सजाता था, दिया जलता था वो मिट्टी के उसमें और उसको ढक देता था, उसके अंदर पता नहीं कुछ तंत्र मंत्र के वो करता था। और जब वो चले ये करके छम 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 छम, रात को चोर डर तो नहीं हो, डर तो नहीं लग रहे हो? काका नहीं लगे। आपने भी ये सब ट्राई किया है? ट्राई किया ये किया है ऐसे डांस आपने भी? नहीं, साथ में जाना और साथ में डांस करना दो अलग चीज है ना, इसलिए मैं उनके साथ डांस तो नहीं, वो करते चलते थे, जा रहे मेरे ऊपर है, कभी दे देते थे। लेकिन आप ये सोचो उनके साथ नदी पार करके स्मशान में बैठना, छोटी सी जगह है, रोज तो मरते नहीं है, वो महानगर तो था नहीं, उनको पता होता था कि आज किसी की चिता वहां जली है, उनको जाना ही है वहां पर। और वहां पे जो प्रयोग देखे, कभी फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रयोग है। मैं अकेले सोती हूँ, आज मत बताइए। लेकिन एक सवाल नहीं, आप ऐसा कोई सवाल नहीं पूछेंगे जिसमें कब्रिस्तान का या शमशान का जिक्र होगा। हाँ, मैं खाली ये जानना चाहूंगी, इससे आपकी लर्निंग क्या हुई? इससे आपकी लर्निंग क्या हुई? इससे लर्निंग मेरी ये हुई कि मैंने सुनी सुनाई बात नहीं की, मैंने इसके प्रयोग करके देखे। अच्छा, ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों को मैं विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रख सकता, क्योंकि प्रयोग है, केवल प्रयोग है। मेरे साथ हुए, हो सकता है आपके साथ ना हो। जब तक इस चीज को मैं लगातार शोध और रिसर्च के बाद प्रूव नहीं कर देता, तब तक विज्ञान नहीं कर सका। और मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूं। अब आप सोच लो, ये भी कर लिया मैंने। हाँ, ज्योतिष की मेरी सीमा, आपने कहा मेरी सीमा, वो उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है उसका। ज्योतिष का मेरी बहन सीमा का बहुत अच्छा कैलकुलेशन, मेरे बड़े भाई का भी कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। सीमा जी को ज्योतिष आती है? हाँ, आप देखो वो बिल्कुल, अगर वो उसका मूड हुआ ना, तो आपको मूड की बात है, उसके कैलकुलेट करने में थोड़ा सा ध्यान लगता है। वो नहीं चाहते कि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन ये सब जो विद्याएं हैं, जिसको आप मेटाफिजिक्स बोलते हैं, अकल्ट की विद्याएं आप जो सारी की सारी बोलते हैं, वो अभी शोध करना बाकी है, विज्ञान की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती। और ये सदियों से चली आ रही है, सदियों से। अरेबिया के अंदर भी 2 तरह के जादू होते थे, सिफली और अलवी। या सिफली तो बहुत बुरा होता। हाँ, अलवी मतलब अच्छा काम करने के लिए। और तंत्र में भी अघोरी संप्रदाय का नाम सुना है? सुना है। अभी वो कल लड़की आई थी, तो अभी वो इसी चीज के ऊपर बात करने लगी, तो शायद मैं थक गया था। मैंने कहा नेक्रोफिलिया का मतलब पता है? अब वो बेचारी हो तो बच्ची है, उसको क्या पता है? बच्ची नहीं हो तो उसको बड़े बड़े लोगों को पता है। नेक्रोफिलिया का मतलब होता है वो डिजायर, वो इच्छा, जब डेड बॉडी के साथ सेक्स करने की इच्छा को नेक्रोफिलिया बोलते हैं। उसको डेड बॉडी, मृत शरीर के साथ जो संभोग करने की प्रक्रिया है और प्रवृत्ति है, उसको नेक्रोफिलिया बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। यस, अघोरी संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर इस तरह की चीजें की जाती हैं। और सुनो, और आपको बता रहा हूं कि जो मलमूत्र है, ऐसा भी मैंने सुना है, मैंने प्रयोग नहीं किया है, वो सेब की शक्ल में दिखने लगता है।
मतलब सेब की शक्ल में, मतलब you feel that that's there's an apple. so you have to eat. Very in depth. हम भटक गए, नहीं भटक नहीं, उत्तर दा पुत्र उन्होंने कहा ना। उत्तर ही है ये। हम बहुत भटक हाँ, गए। बिल्कुल, आप वापस लेके आओ। वापस लेके रहो आप। एक्चुअली देखा जहाँ साइंस और टोटका दोनों की बातें हो रही हैं, वो टोटका शब्द का जो किया ना आपने, शब्द का जो आपने इस्तेमाल किया है ना, वो अभी तक इतने 2, 4, 5 दिन में किसी ने भी किसी ने नहीं किया। टोटके पता है क्या है? हाँ। टोटके। बट सही है या गलत है? जो मैंने वर्ड्स यूज किए फिल्म से रिलेट मैं सही कहने की स्थिति में हूं ना गलत कहने की स्थिति में हूं, क्योंकि जब तक ये थ्योरी नहीं बन जाएगी तब तक ना विश्वास करूंगा और ना अविश्वास करूंगा। मैं जानने की प्रक्रिया में हूं, मेरे लिए जानना इंपॉर्टेंट है, मानना बाद में होगा। इसलिए गलत है श्योर है नहीं। अभी आप सुनिए टोटका क्या है। टोटका तो ये भी लिखा है कि अगर शनि का आपके ऊपर प्रकोप, सब कुछ उत्तर दा पुत्र के अंदर हो रहा है। जी। उत्तर दा पुत्र के बाहर बात कुछ नहीं करूंगा, लेकिन विरोधाभास इन्हीं दोनों चीजों के बीच में है। एक आदमी फिजिक्स का प्रोफेसर है लेकिन फंस गया है चक्कर में, ऑब्सेशन है। अभी टोटका सुनो आप। टोटका ये है कि शनि का जब अत्यंत प्रकोप आपके ऊपर हो, अच्छा आप तंत्र मंत्र करते हैं, शनि की आराधना करते हैं, ठीक है, शनिवार को आप ऐसा कीजिए कि तिल के तेल में दिया जलाइए। जबकि जो मोनोलिथिक रिलीजन है, जो जू रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, उसमें ये सब चीज़ें फॉरबिडन है, ये नहीं है। परंतु इस हमारे यहाँ के उसमें फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, सभी देवी देवता हैं, इस वजह से चलो ठीक है, किसी धर्म के ऊपर मैं कमेंट करने की स्थिति में हूँ नहीं और उचित भी नहीं है। परंतु टोटके की बात बता रहा हूँ कि वो दिया जलाइए आप, मंत्र पढ़िए आप, ठीक है, पूजा कीजिए। शनि बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, वेरी वेरी, ये नासा ने भी प्रूव कर दिया है, लेकिन उसको साधना कैसे ये प्रूव नहीं किया। वो तो कहते हैं हाँ शनि इतना है, जुपिटर ये है, नेपच्यून ये है, मंगल ये है, ठीक है ना। हमारे यहाँ हमने कहा कि हमारा सैटेलाइट जो है मून है, ठीक है, और मून का भी सैटेलाइट, मून का पुत्र बताएगा इसको, बुध को बताया, बुध को बता दिया, बुध जो मरकरी है उसको बता दिया। अभी ये तो कर दिया, अभी शनि जो है वो बहुत प्रबल है। अब टोटका सुनो, आपके टोटके लफ्ज से बोलो। शनि को उतारना है तो एक थाली सजाइए, थाली में दीपक रखिए, कुछ दान दक्षिणा रखिए और एक राखी का डोरा रखिए और वेश्या के द्वार पर जाकर वेश्या से राखी बंधवाइए आप। ऐसा कहते हैं शनि जो मतलब जिसने आपको नीचे यहां पे ला दिया है ना, प्रसन्न होकर ऊपर उठा देगा आपको। इसीलिए दुर्गा माता की जो प्रतिमा बनाई जाती है, पूछना वो किस मिट्टी से बनाई जाती है? वहां से मिट्टी आती है। हाँ, अब इसके बड़े सांकेतिक है। ये चर्चा आप करने के लिए ऑफिस आओ तब बताऊंगा मैं आपको। और दूसरा टोटका क्या है कि अक्का ये नहीं कर पाओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है यार वेश्या को। लेकिन वेश्या को वेश्या किसने बनाया? पुरुषों ने बनाया भाई, ठीक है। तो फिर एक टोटका और कर ले। चल, तेरी माँ जहां पे खड़ी हो उसके पैरों की जो धूल है 80 दिन तक अपने माथे पे लगा रोज। शनि प्रसन्न हो जाते हैं। शनि गर्भवती स्त्री पे ऐसा सुना है, और दिव्यांग है उसके ऊपर नहीं प्रकोप करते। जो दिव्यांग हो चुका उसके ऊपर क्या करें? कहते हैं विधवा के ऊपर भी नहीं करते, क्योंकि वो पहले से मुसीबत में है, शायद ऐसा सोचते होंगे। लेकिन माँ को कितना बड़ा सम्मान दिया। 80 दिन तक जहां माँ खड़ी होती है उसके पैरों की धूल माथे पे लगानी। करके देखो सर। और इन दोनों में से दोनों नहीं कर पाए तो कोई तीसरा है? नहीं, कुछ नहीं हो, फिर तो आपकी किस्मत है। वो आदमी गया ना अकेले। हाँ, ये दोनों तो नहीं हो पाएंगे सर। मेरी मम्मी नहीं है और दूसरा अपन कोई वेश्या को जानते नहीं है, और वो और राखी बंधवाएगी नहीं वो, मतलब औरत से क्या बनवाएगी? नहीं, कोई बात। एक बात सुनो, वो प्रोफेशन ऐसा है बेचारी का। हाँ। मैं सच बोल रहा हूँ। अभी क्या है, अभी टोटके की जब आप बात की है तो टोटके से जब आप जा रहे सिग्नल पे गाड़ी रुकी और कौन आते हैं, हाय हाय आते,
कुछ लोगों को ये है कि भाई इनको खाली हाथ मत जाने देना। हाँ वो काफी फिर लोग क्या करे, काफी आपने लोग करते। 10 रुपए रखे, 20 रुपए रखे, 50 रुपए रखे, वो सर पे हाथ देंगे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अभिशप्त है ना, ना नर रह गए, ना मादा रह गए, अजीब सा हालत हो गए। इसलिए जब किन्नर संप्रदाय के, किन्नर जाति के लोगों का जब जनाजा जाता है तो जूते पीटते हो जाते हैं कि अच्छा तब भी नहीं देखने देते हैं किसी को। नहीं नहीं, कि अगला जन्म ऐसे मत लेना। तो हमारी फ्रेगमेंट सोसाइटी, हमारे 140 करोड़ में 140 मान्यताएं हैं, इस वजह से ये है। आप समझे, बात करने के लिए बात निकली, इसलिए बात बता रहे। पिक्चर उत्तर द पुत्र में इसका छोटा सा रूप दिखाया गया है, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, और मियाँ बीबी के बीच का जो डिफरेंस है उसको दूर करने के लिए इन विरोधाभासों के रहते हुए एक आदमी के घर बनाने की कहानी है उत्तर द पुत्र। कि घर बन पाता है, वो जीत पाता है जीवन में, किस तरह से, किन चीजों की वजह से वो जीतता है, यही है। कुछ खास सीन्स भी होंगे जो आप भूल नहीं सकते रुखसार जी, अगर आप कुछ बताना चाहें, कोई ऐसा सीक्वेंस जो आपको, ये होता है ना कि कोई भी आप प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी एक छोटी सी चीज रहती है जो आपके दिल में बस जाती है, जो आप याद करते हैं, कुछ ऐसा? मेरे लिए तो ये पूरी फिल्म स्पेशल है, एंड मैं इसलिए नहीं कह रही कि आई एम ऑन द कैमरा या ये बाहर जाएगी, या फॉर मी दिस फिल्म इज वेरी स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल। अब जो चीज़ स्पेशल होती है उसका आप बता नहीं सकते कि ये चीज़ ही थी या मैंने ये कपड़े पहने तो वो अच्छी लगी। इट्स अ स्पेशल। एनी चैलेंजिंग सीक्वेंस यू शॉट लाइक? हाँ, वो एक था पानी में भीगने का, वो भी था मसूरी में, और बहुत ठंड थी और मुझे बहुत ठंड लगती है। मजे आ गए। गर्म पानी भी ऐसा लग रहा था ठंडा है, वेरी कोल्ड, बट ठीक है, हो गया बात। अच्छा, मैंने आपका और अनु जी का जो बॉन्ड देखा ना, मैं बिहाइंड द कैमरा बैठी थी, और कुछ जब कैमरा ऑफ था तो आप लोगों का जो शायराना अंदाज भी चल रहा था, बहुत ही अच्छा था। मैं सच बोल रहा हूँ, आज के दौर में मुझे कोई हीरोइन नहीं दिखी जिसको साहित्य का इतना ज्ञान। क्या बात। ये इनका बैकग्राउंड कहता है कि किस खानदानी, आई डाउट नहीं। तो सेट पे क्या बॉन्ड रहता होगा, जिस तरह से आप इतने बढ़िया से गाने गा रहे हैं, शायरियां कर रहे हैं, आप उसमें तो कैमरा ऑन है ना भाई। अब शॉट करने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती थी, अगर हम लोग बैठ के बात करें तो क्या बात करेंगे। यही, इनको गाना भी बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा गाते हैं, और बहुत सारे गाने याद हैं इनको, तो और क्या बात करेंगे भाई। हम क्या, हमारे पास वो नहीं है। सीन अगर पढ़ लिया है, कोई वो नहीं है, हम तो बहते चले गए। हमने तो एक दूसरे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, बल्कि हाँ, किसी व्यक्ति ने मैडम को इंस्ट्रक्शन दिए तो मैडम ने एक नजर डाली, रौद्र रूप के, सॉरी चुपचाप रहिए, मेरा डायरेक्टर जो बोलेगा वो करूँगी। और जरूरी हो गया था, वो जरूरी हो गया, बहुत जरूरी। हाँ, एक्चुअली जरूरी था ना सर। मुझे तो डेट भी याद है, वो शायद 6 जून 2025 लास्ट ईयर। क्या था अगर आप बता पाए? नहीं, वो सीन में कौन कौन है वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैडम ने अपनी आंखें जो हैं, जो दृष्टि थी ना, काली आ गई थी। हाँ, कि चुप रहो भाई तू। वो काली शायद कुछ माँ। ज्यादा ही जोश में आ गए थे, उनको भूल गए थे कि उनका काम एक्टिंग करना है, डायरेक्शन करना नहीं है। हमारा डायरेक्टर रविंद्र सिवाज, सॉफ्ट आदमी है रविंद्र, और हाँ, थोड़ा सा सॉफ्ट आदमी है। प्रेशर भी बहुत ज्यादा था उसके ऊपर। हाँ, उस टाइम प्रेशर एक्चुअली बहुत। प्रेशर इस बात का है कि बहुत लिमिटेड रिसोर्स में, बजट की कंस्ट्रेंट है, उसके अंदर 10 रुपए मिले हैं, काम 1000 रुपए का दिखाना है, तो जरा सा वहाँ पे चैलेंजिंग भी हो जाता है। अनु जी, आपने इतनी फिल्में की हैं, मोस्ट फेवरेट कौन सी रही है, कुछ कह पाएंगे? ये आपका जवाब दे दिया। बट सातकुन माफ, अभी शिल्पा शिंदे के बारे में भी आप जिक्र कर रहे थे, जो ये चैलेंजिंग सीन्स होते हैं, रोमांटिक सीन्स होते हैं, इंटीमेट सीन होते हैं, एक एक्टर के लिए एक्चुअली कितना चैलेंजिंग होता है? अगर वो एक्टर ठरकी नहीं हो तो चैलेंजिंग होता है, और अगर अपनी ठरक, अपनी वासना स्त्री के स्पर्श से मिटाना चाहता हो तो फिर अलग बात है, बिल्कुल अलग बात है। वो हो गया उसकी किसने इंटरव्यू था, तो वहाँ पे मैंने काफी वो तो लंबी चौड़ी डिस्कशन हो गया। हम किसी दूसरी दिशा में निकल, आप तो इसी को एंजॉय कीजिए, और फिर मिलते हैं अभी
ये बहुत बड़ा आपको मिल गया जो किसी चैनल को नहीं मिला है। हाँ हाँ actually। सही बात है। मैं और 2 सवाल पूछना चाहूँगी। एक जेनरिक सवाल कि आजकल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लोग बोलते हैं कि एक जो चीज़ हिट हो जाती है ना तो लोग उसी के ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। जब धुरंधर आई, धुरंधर अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म थी, सबने देखी, दोबारा देखी, तिबारा भी देखी, बहुत तारीफ हुई। और दोनों, बहुत कम होता है कि अगर 2 फिल्में बनती हैं एक ही चीज़ पर, सीक्वल बनती हैं तो दोनों ही सुपरहिट होती हैं। उसके बाद अल्फा भी आई, लेकिन वो उतनी नहीं चल पाई जैसा हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं। आप किस तरह से इंडस्ट्री को देख रहे हैं? अगर एक कॉमेडी आती है ना, हिट हो जाती है, तो फिर कॉमेडी हो जाती है। एक कोई नई बात नहीं है। बट चेंजेस कब आएंगे अनुज जी? नहीं, कभी चेंज नहीं किया। चेंज जब आने होंगे तब आ जाएंगे, जब समाज चेंज करेगा, हमारे दर्शक जब थोड़ा सा जागेंगे, उनको नई चीज़ों की ज़रूरत होगी, कंटेंट तो अच्छा आना शुरू हुआ। और जिस चीज़ को आप नया बोल रहे हैं वो नया नहीं है ना। पहले रोमांस की फिल्म चल गई तो रोमांटिक फिल्म आने लगी। हाँ शादी वाली फिल्म चली गई तो शादी की फिल्में आने लगी। अब जब वो एक्शन की फिल्म तो एक्शन का दौर शुरू हो गया। हमारे यहाँ भेड़ चाल बहुत चलती है। इट्स अ काइंड ऑफ फैशन। लेकिन मैं तो सलवार कमीज भेड़ चाल नहीं है। अब सर ये फैशन है, सलवार कमीज का फैशन आता है तो सब वही पहनते हैं, उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। हमारे फिल्म वाले बेचारे पिक्चर एक सी बनाने लगते हैं तो आप ये सवाल पूछ रही हैं। बट वो दूसरी चल नहीं पाती है ना, प्रॉब्लम ये है। चल नहीं पाती, उसके दूसरे कारण होते हैं। हाँ, उसके कारण हो सकता है दूसरे। अच्छा, क्योंकि मैं फिल्म नहीं देखता हूँ इसलिए मैं पूरी तरह मिनट टू मिनट जैसे कमेंट नहीं कर पाऊंगा। उसके दूसरे कारण होते हैं। जो फिल्म चल गई उसके दूसरे कारण होते हैं। और आप, हमारे प्रोड्यूसर तो चाहते हैं कि फिल्में चले, और ये कंटेंट का अच्छा युग है। अच्छे नए कंटेंट आ रहे हैं, उत्तर पुत्तर नया कंटेंट है। तो जनता के ऊपर हमने हमारा काम किया है। आप थोड़ा सा करके हमें थोड़ा सपोर्ट दे दे जनता। थोड़ा सा अच्छे कंटेंट है, अगर हमारी फिल्म अच्छी लगे तो देखो, तो अच्छा लगेगा। ओके, लास्टली इसमें आपका कॉस्ट्यूम बहुत इंटरेस्टिंग है, और कितने रूप हम देखने को मिलेंगे, ये जो पोस्टर्स लगे हैं और भी जो हमने देखा ट्रेलर में, तो कुछ खास दिखेगा, अलग अलग अवतार दिखेंगे आप दोनों के? ये तो पोस्टर डिजाइन किया हुआ है फिल्म की थीमेटिक वैल्यू को एक हाईलाइट करने के लिए। मैं तो इस तरह के उसमें तो कोई, मुझे याद नहीं आता कि इस तरह का कोई सीन। अच्छा, नहीं, इस तरह This is a poster look actually. This is not the character look. ओके, लास्ट क्वेश्चन, और क्या क्या देख सकते हैं आने वाले दिनों में? उत्तर द पुत्र तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे 24 तारीख। पिछले 3 सवाल पूछ चुकी, यही कहते कहते कि the last question is, कर्म तो करना चाहिए ना, किस्मत में लिखा होगा तो आंसर मिल जाएगा, है कि नहीं? उत्तर द पुत्र तो यही कहता है ना। समय आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बुलाऊंगा और बताऊंगा कि मेरे आने वाले क्या क्या प्रोजेक्ट है। हो सकता है आने वाला प्रोजेक्ट में एज एन एक्टर भी प्रोजेक्ट शामिल हो, एज ए डायरेक्टर भी शामिल हो, एज ए प्रोड्यूसर भी शामिल हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू thank you so much.